किसी के घर जाओ तो पता चल जाता है कि खिसलतें और आदात क्या है। चाहते थे हुज़ाम की अकील 3 दिन रुके। अरब दस्तूर के ऐन मुताबिक तकाज़ा शराफत को मद्देनजर रखते हुए जनाब अकील 3 दिन मतवज्जे है मौजू पे के नहीं, 3 दिन तक मेहमान रहे। तीसरे दिन जनाब हुज़ाम अब आए। अब जो जनाब हुज़ाम ने जुमला कहा, मेरे अंदर जुमला पढ़ने से पहले ठंडक आ रही। जनाब हुज़ाम जनाब अकील के पास आके बैठे, आके कहते ए रईस मक्का, ये है 2 बड़े खानदान, ए रईस मक्का, ए मतवल्ली काबा, ए अमीर बतहा, ए खानदान बनु हाशिम के चश्मो चरा, ए ज़ुर्रियत इब्राहीम, ए शजराए तैयबा के मीठे समर, हाय हाय हाय, ए अरबों के दुलारे खानदान के फर्द, जहमत गवारा की है, मेरे कबीले में आने की वजह पूछ सकता हूं। जनाब अकील ने सर उठा के कहा ए बनी कलाब के सरदार, ए अरबों को बहादुरी के फन सिखाने वाले हुज़ाम, ए वो हुज़ाम जिसका नाम अरब के बहादुर अपनी तलवार के कब्जे पे लिखते हैं, ए कभी भी मजलूम पे हमला ना करने वालों, जालिम को हमेशा उसकी इबरतनाक अंजाम देने वाले खानदान के फर्द। अगर अकीद कसीदा वहां से पढ़ा गया तो कसीदा इधर से भी पढ़ा गया। पढ़ने के बाद अब जनाब अकील बोले हम चाहते हैं अरब के 2 बड़े खानदान अपनी कराबत को अब रिश्तेदारी में तब्दील करें। मैं चाहता हूं कि मैं अपने खानदान के किसी एक फर्द का अक्द तुम्हारे खानदान में करूं। चेहरे पे यूं रौनक आई हुज़ाम के, कहने लगा खानदान बनु हाशिम में तो हर फर्द ही आला है, हर फर्द की शख्सियत ही अलहदा है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किसी मखसूस शख्स की बात कर रहे हैं? इतना कहना था या अकील मुस्कुराए। जुमला पढ़ूंगा दीवारें बोलेंगी। अकील मुस्कुरा कहते हम चाहते हैं कि हम अपने भाई अली का अक्द तुम्हारे कबीले में करें। अली का नाम आना था। हुज़ाम उठा, सर से ताज फेंका, सर सीने में रख के कहता मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे घर उसका रिश्ता आया है जो तेरे घर आया है। मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे घर उसका रिश्ता आ गया। मौजू पसंद है सरकार? मेरे घर उसका रिश्ता आ गया जो तेरे घर आया। ऐ अकील, खुशकिस्मती की इंतहा, मेरी बेटी उस घर में बहू बनेगी जहां मोहम्मद की बेटी रहती। अगली सतर पढ़ूं तो सैयद मुझे दुआ देना। जनाब हज़ाम बोले बा खुदा मैं अपनी किस्मत में रश कर रहा हूँ, मेरे घर की बेटी उस दहलीज का सजदा करने जा रही है जहां तारे सजदे करते हैं। ये कह के फिर हुज़ाम बोले, हुज़ाम बोल के कहते वाह खुदाया तूने करम की इंतहा कर दी। हम तो करवाते थे मर्दों से गुलामी, हम करवाते थे अरब के लोगों से गुलामी। तूने किस्मत पे क्या मेहरबानी की, आज मेरी बेटी वहां जाएगी जहां मलाइका नौकरी कर। आंखों में खुशी के आंसू, दोनों हाथ माथे पे रखेगा। शुक्रिया अकील, तुमने इस खानदान को इस काबिल समझा कि हम वही वाले खानदान के साथ रिश्तेदारी में मुंसलिक हो जाए। लेकिन दस्तूर अरब इस बात पे हाइल है
शराफत का तकाजा मुझे मजबूर कर रहा है, मुझे बेटी से पूछ। ये है शरीफ खानदानों की निशानी। यहां घर जाकर रिश्ते नहीं दिए जाते, यहां मिन्नतें करके रिश्ते नहीं दिए जा रहे। इतने बड़े खानदान का फर्द बैठा है और बाप कह रहा है कि मैं बेटी से पूछूं। घर के अंदर आए, जनाबे फातिमा कलाबिया की मां से कहा पर्दे का इंतजाम करो, मैं बेटी से बात करना चाहता हूं। घर के अंदर पर्दा लगा, हजाम पर्दे के बाहर बैठे, जनाबे फातिमा कलाबिया पर्दे के अंदर बैठे। जनाबे हजाम ने आगे खड़ा किया उम्मुल बनीन की मां को, खड़ा करके कहा पूछिए बेटी से कि हमारे मेहमान खाने में अरब का बहुत बड़े खानदान का फर्द अकील अपने भाई अली इब्ने अबी तालिब का रिश्ता लेके आया, आप इस रिश्ते के बारे में क्या कहती हैं? अब सतर सुनना और दिलों में अब्बास की मवद्दत को समुद्र बना देना, इतना कहना था कि जनाब फातिमा कलाबिया पर्दे के पीछे से बोली, देख कहती ए अम्मा जान, हमारे ख़ानदान की मस्तूरात को ये खबर नहीं होती कि हमारे मेहमान खाने में कौन मेहमान ठहरा हुआ है। हम इस बारे में कभी दिलचस्पी नहीं लेती कि हमारे मर्दों से कौन मर्द मिलने के लिए आया है। मुझे इस बात से गर्ज नहीं कि 3 दिन से वो कौन सा बाइज्जत फर्द है जो हमारे घर का मेहमान बना हुआ है। लेकिन अम्मा मैं ये जानती हूँ आज तीसरी रात हो गई, हर रात एक बीबी मेरे हुजरे में आ रही है, हर रात एक बीबी मेरे हुजरे में आ रही है। अम्मा मैं उसके चेहरे की ज़ियारत से महरूम थी। अम्मा ये जो कल वाली रात गुजर गई है जब वो बीबी मेरे हुजरे में आई, अम्मा मुझे इज्जत कबीला की कसम है वो बीबी अकेली तो नहीं थी, उसका एक पल्लू मरियम ने उठाया हुआ था, एक हव्वा ने उठाया हुआ था, एक आसिया ने उठाया हुआ था, एक सारा ने उठाया हुआ था। वो बीबी मेरे करीब आई, उसने अपने हाथ से एक चाँद निकाल के मेरी गोद में रखा और रख के कहा मुबारक हो तू मेरे बेटे की मां बन रही है, तू मेरे बेटे, तू मेरे बेटे की मां बन रही है, मुबारक हो तू मेरे बेटे की मां बन रही है। जनाब उम्मुल बनीन कहती हैं, और जनाब उम्मुल बनीन की वालिदा ने भी ख्वाब देखा था। मैं जनाब उम्मुल बनीन की वालिदा का ख्वाब सुनाऊंगा, फिर उम्मुल बनीन का ख्वाब, फिर हकीकत अब्बास और आपको सलाम। जनाब उम्मुल बनीन की वालिदा गिरामी कहती हैं कि मैंने ख्वाब देखा था, अभी उम्मुल बनीन दुनिया में नहीं आई थी। बीवी कहती मैंने ख्वाब देखा है कि आसमान से बारिश के कतरे गिरे और मेरे हाथ पे आके जम गए और एक हीरे की सूरत इख्तियार की। बीबी कहती मैंने ख्वाब में मुट्ठी को बंद कर लिया, सुबह को खानदान के सबसे बड़े बुजुर्ग के पास गए, जाके पूछा ख्वाब की ताबीर बताइए। बुजुर्ग ने माथा चूम के कहा अल्लाह तुझे एक बेटी देगा जो बहुत बाइज्जत और बानसीब हो। मुट्ठी बंद करना इस बात की तबीर है उसकी हिफाजत करना। जनाब फातिमा कलाबिया दुनिया में आ गई। इस बीबी की जो कुनियत है ना उम्मुल बनीन, उम्मुल बनीन का तर्जमा है बेटों की माँ। ये शादी से पहले भी उम्मुल बनीन थी। ये बात मैंने मिंबर से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कही है। बीबी की कुनियत शादी के बाद, बेटों के होने के बाद उम्मुल बनीन नहीं हुई। बीबी को शादी से पहले कबीले की औरतें उम्मुल बनीन कहती थी। आप मुझ पे सवाल करें क्यों? जैसे माँ को ख्वाब आया था वैसे ही बीबी को ख्वाब आया। बीबी कहती अम्मा मैंने ख्वाब देखा है, मैं अपने घर के सहन में बैठी हूँ, आसमान से 3 तारे और एक चांद टूटा, वो चांद मेरी गोद में आ गया, तारों ने मेरा तवाफ किया। बीबी ने बेटी का हाथ पकड़ा, उसी बुजुर्ग के पास चली गई जिससे अपना ख्वाब पूछा था। अब वो ज्यादा ज़ईफ हो चुके थे, जाके का ख्वाब अब मेरी बेटी ने देखा है, अब बता इसकी तबीर क्या है। उन्होंने माथा चूम के कहा अल्लाह एक चांद देगा, 3 और बेटे देगा, जो तेरी गोद में आया है वो चमकता हुआ चांद।
कबीले में मशहूर हो गया, 4 बेटों की मां, उम्मुल बनीन नाम मशहूर हो गया। अकद तय हुआ, निकाह खुद अली ने पढ़ा। डोली आई सादात के दरवाजे पे, सैयदों के दरवाजे पे बीबी उम्मुल बनीन का आना था। शहजादी ने उतरते ही पांव नहीं रखा, अपना सर दहलीज़े सैयदा पे रख के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तारीफ है उस अल्लाह की जो आलमीन का रब, उसने मुझे इस घर की कनीजी के लिए चुन लिया। फिर उसके बाद बीबी ने यूं रुखसार रखा, अपनी दाईं आंख को जन्नतुल बकी की तरफ किया, रोकेगा बिन्ते पैगंबर गवाह रहना, मालकन बन के नहीं कनीज बन के आ। वक्त के दामन में वुसअत होती, तकाज़ा वक्त मुझे मजबूर न करता, मैं आपको हजरत अब्बास का मुसल्ले पे आना सुनाता। ये माओं की गोद में नहीं, ये मुसल्ले पे आते हैं। अली ने तस्बीह दी थी उम्मुल बनीन को पढ़ने के लिए। जिस रात मौला अब्बास की दुनिया में 4 शबान आमद है, बीबी के यहाँ विलादत के कोई आसार नहीं थे। मौला अमीर अल मोमिनीन ने कहा, ए फातिमा आज आप हुजरा ततहीर में रहेंगे, ये तस्बीह पढ़ेंगे। बीबी कहती है मैंने अली के हुक्म के मुताबिक हुजरे में मुसल्ला बिछाया, जो जो अली कहते गए वो मैं पढ़ती गई। मैं ताकीबात में मसरूफ थी या दरवाजे के बाहर से अली की आवाज़ आई, उम्मुल बनीन जो तस्बीह कही वो पढ़नी शुरू कर। बीबी कहती मैंने कांपते हुए बदन से तस्बीह पढ़नी शुरू कर दी। बीबी कहती अली की आवाज़ आई, उम्मुल बनीन आंखें बंद कर लीजिए। बीबी कहती मैंने आंखें बंद की। बीबी कहती मैं तस्बीह पढ़ती जा रही थी, मेरी बंद आंखों में एक नूर का हालत जो मुझे घेरे हुए जा रहा था। बीबी कहती चारों तरफ मेरे इतना नूर फैल गया, मुझे ऐसे लगता था जैसे मैंने सूरज हथेली में रख लिया। बीबी कहती मेरे बदन पे लर्जा तारी हुआ। अली की आवाज़ आई, उम्मुल बनीन तस्बीह ना रोकना, सांसों को तेज करती जा, तस्बीह को और पढ़ती जा। उम्मुल बनीन कहती मैं तस्बीह पढ़ती गई, मेरी गोद में अब्बास का जिस्म बनता गया। बीबी कहती मैंने आंखें खोली तो मेरे मुसल्ले पे एक बच्चा सजदे में था, जो सर रख के कह रहा था अशहदु अन्ना अलीयुन वली। फौरन अली आए और बेटे को हाथों पे उठाया, सीने से लगा के कहा अली के घर में अली का आना मुबारक। सैयदों ने बड़े लाड किए गाजी से, बहनों ने जी भर के उठाया पास। मैंने किताबों से पढ़ा है, सैकड़ों किताबें मैंने निचोड़ निकाल के आप तक जो बातें की हैं। कई किताबें मैंने पढ़ी सिर्फ शहजादी उम्मुल बनीन की। इतनी बावफा थी गाजी की माँ। किताबें कहती हैं जब बीबी के घर आ गई है ना, सेहन के दरमियान में नहीं चलती थी, दीवारें पकड़ पकड़ के एक दिन अली ने देख के कहा था फातिमा तू ज़ईफा नहीं है, दीवारों का सहारा क्यों लेती है? रोका दी सेहन में कैसे पाँव रखूं जहां मोहम्मद की बेटी चलती और मुझसे नहीं चला जाता। मैं नुकरानी हूं, मैं कनीज। ज़हरा की बेटियों को आका ज़ादी समझ के खिदमत करती। जनाब आलिया माँ से मिलने के लिए हुजरे में आती, जितनी देर आलिया खड़ी रहती, बीबी उम्मुल बनीन खड़ी रहती। उम्मुल बनीन की गोद में अब्बास आ गया। आलिया ने हसन से ज्यादा प्यार किया, हुसैन से भी ज्यादा प्यार किया। इतना अब्बास घर में नहीं चला जितना बहन के हाथों में रहा। मैं सिर्फ बचपन पढ़ता जाऊं ना तू रोता जाए।
मैं ना जवानी पढ़ूँ ना अब्बास की करबला पढ़ूँ, मैं सिर्फ गाजी का मदीना पढ़ूँ, तेरी चीखें निकली। वक्त मुकर्रर थे बहनों के, बहनों के वक्त मुकर्रर थे, एक दूसरे के साथ वक्त बांटे हुए थे। जोहर तक तू उठाना, जोहर पढ़ के गाजी मुझे दे देना, एक हाथों से दूसरे हाथों में आ जाता, दूसरे से तीसरे हाथों में। तीन रातें मां से गाजी की मुलाकात ही नहीं होती। जिस बहन की गोद में होता वही सो जाता। अब्बास चलने के काबिल हो गया। उम्मुल बनीन सेहन में बैठी थी, गाजी बैरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। अब्बास अपने हुजरे में जाने लगे। बीबी ने अब्बास दौड़े, अम्मा सलाम, कहां से आया? अम्मा बहनों के घर से। उम्मुल बनीन के चेहरे की हालत बदल गई, शानों से बढ़ गई। कौन बहने? अम्मा ज़ैनब बहन, अम्मा कलसूम बहन। गाजी तू बच्चा था, मैं चुप रही, अब तू बड़ा हो रहा है, खबरदार, वो तेरी बहनें नहीं, वो तेरी आका साथियां हैं। तू कनीज का बेटा है, वो बाबे के सामने कभी नहीं गई, वो भाइयों के सामने कभी नहीं आई, वो कुरान के अलावा उठाती कुछ नहीं, सारा दिन उनके घर रहता है और तुझे उठाती है और उनके हाथ थक जाते हैं। अब्बास ने हाथ जोड़े, रोके, मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं नुकरानी का बेटा। अम्मा वो मेरी बहनें नहीं ना गाजी नहीं है, वो तेरी बहनें। बड़ी रूहानियत मजलिस में, अजीब रूहानियत मजलिस में। नागाजी, आवाज थोड़ी बेहतर करना बेटा। नागाजी वो तेरी बहनें ने, वो तेरी आका ज़ात ही है। चुप गाजी, अब बहनों के बगैर रह भी नहीं सकता। हुक्म भी मां ने कर दिया, तकिए पे सर रख के लेट गया, सोचता रहा मेरी बहनें नहीं, मैं नुकरानी का बेटा, मैं कनीज का बेटा। रात गुजर गई, गाजी बहन के घर ना गया। तहज्जुद पढ़ के फजर की ताकीबात से उठी अली की, कहती कलसूम भुड़का था और मेरा जिगर फट रहा है। वो पूरी रात गुजर गई, गाजी घर नहीं आया। बीबी रोती हुई उम्मुल बनीन की हवेली में गई, शहर में जाकर दिया अब्बास, तड़प के उठा, दरवाजे में बहन देखी, दौड़ा, जब करीब गया वहीं पे रुक गया। अदब के हाथ बांधे, सर को झुकाया, बीबी जमीन पे बाजू फैला के बैठी। गाजी दूर खड़ा हो गया। बीबी कहती गाजी गाजी गाजी, रोके जी मुर्शदादी, जी आका ज़ादी, जी सैयदज़ादी। बीबी रो के कहती मुझे बहन कह, और तू तो मुझे बहन कहता था। रो के कहने लगा मुझे नहीं पता था, मैं तेरी कनीज का बेटा। अब्बास ये दर्श किसने दिया? मां ने बताया, मैं कनीज का बेटा। उठी अली की बेटी, अच्छा तू कनीज का बेटा, मेरे घर क्यों आता रहा? तुझे नहीं पता मैं बाबे के सामने नहीं जाती? तुझे नहीं पता मैं हसन के सामने नहीं जाती? क्यों आता रहा मेरे घर? अब सुनोगे, तड़पोगे, कदमों में गिर के कहना जो आता रहा माफ कर, अब नहीं आऊंगा। जो आया वो आया। बीबी अब गाजी नहीं आएगा, अब कहलवाऊंगा तो नौकर। बस फिर जिंदगी गुजरती गई, हर वक्त हुसैन के पीछे साया बन गया। एक दिन मौला हुसैन अपने हुजरे में मुसल्ले पे थे, मौला ने आवाज दिया अब्बास जल्दी आ।
जी मौला। इतनी जल्दी गाजी आया, हुसैन रो पड़े। अब्बास का बदन कांपा। मौला कोई गलती? फरमाया आज बुलाया, इतनी जल्दी आ गया, एक वक्त मैं बुलाता रहूंगा, गाजी तो आएगा नहीं। ये है मौजा अली की बेटी, ये मौजा अली की बेटी। अभी मैंने शहादत शुरू ही नहीं की। एक वक्त आएगा मैं बुलाऊंगा, तू नहीं आएगा। किताबें कहती चुप अब्बास बाहर चला गया। 3 रातें गाजी सोया नहीं। हुसैन मस्जिद में जाते पीछे, हुसैन घर आता पीछे, हुसैन हुजरे में चले जाते, दरवाजे पे सर रखा के बैठ, आंखें खुली रहती। 3 रातें फिजा देखती रही। जाके आलिया से कहती शहजादी 3 रातें हो गई। मैं जब भी जाती हूँ ना हुसैन के हुजरे में, दरवाजे पे गाजी जाग रहा होता। बीबी ज़ैनब तड़पी, अब बुला मेरा अब्बास। अब्बास बीबी के हुजरे में आया, सर झुका हुआ। जी बीबी, सर उठा। गाजी ने सर उठाया। आंखें खोल। गाजी ने आंखें खोली। बीबी ने आंखों की सुर्खी देखी। सोया क्यों नहीं? बीबी हुसैन ने कहा था मैं बुलाऊंगा तो नहीं आएगा। यूं अब्बास की कलाई पे हाथ रखा अली की बेटी ने जलाल में हुसैन के हुजरे में गई। रो गई, क्यों कहा तूने मेरे गाजी को कि तू बुलाएगा और ये नहीं आएगा? हुसैन ने बाजू फैलाए, रोकेगा गाजी मदीना नहीं होना, करबला का जंगल तूने जिंदा नहीं होना, तेरे बाजू कला। और मेरा शेर और सैयदों की ताकत। कितना पढ़ूं मैं आवाज? 10 मुहर्रम 120 मरतबा हुसैन बगजाड़ा लिखा। 120 मरतबा अब्बास हुसैन से इजाजत मांगने आया। हर लाश उठाने से पहले गाजी कदमों पे हाथ रखता, लड़ने दे, मुझे लड़ने की इजाजत। हुसैन कहते नहीं गाजी। अब्बास फिर आता, मुझे लड़ने की इजाजत नहीं। अब्बास आखिरी बार आया तो जुमला बदल दिया, मैं जुमला पढ़ूंगा तेरी चीख अर्श तक जाएगी। पहले कहता था लड़ने की इजाजत, अब आ कहता मौला मरने की इजाजत। मरने का नाम आना था। हुसैन ने चेहरा देखा, रोकेगा तू मेरी फौज का सिपा सलार है। दाएं बाएं देखेगा वो फौज कहाँ है जिसका मैं सिपा सलार हूँ, और मेरी आंखों के सामने और मेरे लायक शागिर्द मारेगा। कहाँ है वो फौज? किस फौज का मैं सिपा सलार हूँ? मौला मुझे इजाजत मौत की चाहिए। अब गाजी लड़ेगा नहीं। अब क्या लड़ना? अब न कासम रहा न अकबर रहा, अब मरने दे। हुसैन का इजाजत मैं नहीं दूंगा। कौन देगा? जिसने पाला है। लिया कुरान गुजरात वालों रखो मेरे सर पे। आलिया ने सिर्फ अकबर नहीं पाला, अब्बास भी आलिया ने पाला, कासम भी आलिया ने पाला, ओनो मोहम्मद भी आलिया ने पाले। तू हाय कहे तो मैं जुमला पढ़ूं? पूरी करबला पाल के जवान की है ज़ैनब। हाथों के लगे फूल उजड़ गए। पूरी करबला पाल के जवान की है ज़ैनब। जा, जिसने पाला उससे इजाजत मांग। मदीने के रवाज के मुताबिक जैसे फकीर सैयदों के दरवाजे पे आवाज देते थे, गाजी ने बाजू रखा ज़ैनब के हुजरे के बाहर, खेमे के बाहर आवाज देकर अस्सलाम अलैका या अहले बैत नबुव्वा व मादन रिसाला। ओए नबुव्वत के घर वालों, ओ गरीब का सलाम कबूल करो। जो अंदर
अंदर से बीबी ने आवाज दी, मेरी बहनें रोएंगी। बीबी रोकती, अलैका सलाम या हिजाब ज़ैनब, ओए मेरा सलाम हो बहन के बुरके, ओए बहन की चादर, मेरा सलाम। अब्बास बीबी के खेमे में आया। गाजी क्यों आया है? बीबी मरने की इजाजत। अली की बेटी ने सर से लेके पांव तक गाजी को देखा, फिर पांव से लेके सर तक देखा। रो कहती, सदकता अमीर अल मोमिनीन, सदकता अमीर अल मोमिनीन, सदकता अमीर अल मोमिनीन। सच कहा था मेरे बाबे ने, सच कहा था मेरे बाबे ने, सच कहा था मेरे बाबे ने। गाजी रो कहता, बीबी क्या कहा था? 21 रमजान को मिलने गई थी, बाबे ने कहा था ज़ैनब चादर हटा, मैंने हटाई, मेरी कलाइयाँ चूमी। मैंने रोकेगा, कलाइयाँ क्यों चूम रहा है? रोकेगा तो एक वक्त आएगा इन हाथों में रस्सियाँ पहनाई जाएंगी। अब्बास बाबा ये कह के चला गया, अब्बास मैं तेरी चढ़ती जवानी देखती, अब्बास मैं तेरा कद देखती, अब्बास मैं तेरा चेहरा देखती। मैं सोचती थी जिसका गाजी जैसा भाई हो उसे रस्सियाँ कौन पहनाएगा। अब यकीन हो गया, अब मैं कैतन हो जाऊं। अब यकीन, अब मैं कैतन हो जाऊं। अब्बास जाना चाहता है, हाँ बीबी जाना चाहता। अब्बास फिर एक सवाल का जवाब दे जा जो बीबी ने पूछा। हमारे पुराने कदीम जाकरीन उसे बंद की सूरत में पढ़ा करते थे, शायद उर्दू में वो दर्द ना आए, लिहाजा मैं बुजुर्गों के लहजे में पढ़ देता हूँ। वो रो के कहते हैं, ज़ैनब ने अब्बास के कुर्ते में हाथ डाला, रो के दी भैणी दा मान सलामत रहा, एक मिन्नत हमशीर ते लाई वज, कल मिलने नी जेवर कह दिया थे, कि मैं पावड़े हिर समझाई वज, कि मैं टुरना है सौड़िया गलियां विच, मेरे टुर के वीर विखाई वज, कि मैं बोलना है नाल शराबी दे। ओए गाजी, ओए मुझे बता, ओए दरबारों में कैसे जाना, ओए बाजारों में कैसे, बहनी दामान सलामत रहा, एक मिन्नत हमशीर तेलाई वज, कल मिलने नी जेवर कह दिया वाले, ओए किवें पावड़े हिर समझाई वज। गाजी अल्लाह के हवाले। अब्बास रोते हुए खेमे से बाहर आए। 7 विदे है गाजी के, मैं 2 भी पढ़ूं तो जिगर फट जाए। मकसद कौम मारनी नहीं, आंसुओं की खैरात लेनी। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, वरना किताबों में जो अब्बास की शहादत पड़ी है, बाबा जी मुझे बतूल के पहलू की कसम, मिंबर से पढ़ी नहीं जा सकती, नहीं पढ़ी जा सकती मिंबर से। तेरी आंखों में आंसू ना, ये कैसे हो सकता है? रख उलमा के सर पे कुरान। कद कितना था गाजी का? घोड़े की सीन में बैठता था, पांव जमीन पे आते थे। अब मुझे बतूल की चादर कहता, तू रोएगा ना रोए, आज करबला में जाके देख, अब्बास की इतनी सी कब्र है। उम्मल फरीन जब पहली बार बेटे की कब्र पे आई थी, बीबी ने जनाबे बाकर से कहा था, बाकर मेरे गाजी का कद तो लंबा था, इसकी कब्र छोटी क्यों है? बाकर ने माँ को गले से लगाया, रोका, जितना मिला उतना ले आया, जितना मिला उतना ले आया। इतने जुमले के बाद मैं मिंबर छोड़ दूंगा, तेरा जिगर जाने, शाम की मलका जाने, रख मेरे सर पे कुरान। जब हुसैन अब्बास की लाश की तरफ गया, कुत्तों ने हुसैन के आने से पहले अब्बास की लाश को काटा।